नमस्कार दोस्तों, सभी कन्या राशि वालों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में कन्या राशि वालों के लिए आज का यह वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण, खास और आपके जीवन में कई सारे नए राज खोलने वाला साबित होने वाला है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 26, 27, 28 और 29 अप्रैल के आपके विस्तृत राशिफल के बारे में। ये 4 दिन कन्या राशि वालों के जीवन की दिशा और दशा को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, ग्रहों की चाल आपके लिए क्या नया संकेत लेकर आ रही है और आपको किन किन क्षेत्रों में सावधानी बरतनी है तथा किन क्षेत्रों में आपको जबरदस्त लाभ मिलने वाला है, यह सब कुछ हम आज के इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। कन्या राशि के लोग अपनी बुद्धिमत्ता, विश्लेषणात्मक क्षमता और परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं। आप लोग हर काम को बहुत ही सोच समझकर और बारीकी से करना पसंद करते हैं। आपकी यही खूबी आपको औरों से अलग बनाती है, लेकिन कई बार बहुत ज्यादा सोचने विचारने की वजह से आप तनाव का शिकार भी बन जाते हैं। इन 4 दिनों में ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वह आपके जीवन की कई अलग अलग पहलुओं को छूने वाली है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपके करियर, व्यापार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम प्रसंग, स्वास्थ्य और विद्यार्थियों के लिए यह समय कैसा रहेगा, इन सभी विषयों पर बहुत ही गहराई से चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं 26 अप्रैल 2026 से। यह दिन रविवार का दिन है और छुट्टी का दिन होने के बावजूद आपके दिमाग में आपके काम और भविष्य को लेकर कई तरह की योजनाएं चलती रहेगी। कन्या राशि के स्वामी बुध है, जो आपको हमेशा मानसिक रूप से सक्रिय रखते हैं। 26 अप्रैल की सुबह से ही आपके अंदर एक नई ऊर्जा और उत्साह देखने को मिलेगा। आप अपने घर के पेंडिंग कामों को निपटाने में अपना समय व्यतीत करेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर आप किसी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा कर सकते हैं, विशेष रूप से घर के नवीनीकरण या किसी नए निवेश को लेकर। इस दिन आपको अपने माता पिता का पूरा सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होगा। यदि आपके परिवार में पिछले कुछ समय से कोई अनबन या मनमुटाव चल रहा था, तो रविवार के दिन आप अपनी सूझबूझ और मीठी वाणी से उस तनाव को दूर करने में सफल रहेंगे। आपके जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते में मधुरता आएगी। आप दोनों मिलकर भविष्य के लिए कोई बड़ी योजना बना सकते हैं। शाम का समय आपके लिए बहुत ही खुशनुमा रहेगा। आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने या डिनर पर करने का प्लान बना सकते हैं। हालांकि इस दिन आपको अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। शौक, मौज और सुख सुविधाओं की चीजों पर आप अपनी क्षमता से अधिक पैसा खर्च कर सकते हैं, जिसका असर आने वाले दिनों में आपके बजट पर पड़ सकता है। इसलिए जो भी खर्च करें सोच समझ कर करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह दिन सामान्य रहेगा, लेकिन आपको अपनी आंखों और सिर दर्द जैसी छोटी मोटी समस्याओं से सतर्क रहना होगा। स्क्रीन टाइम कम करें और प्रकृति के साथ कुछ समय बिताएं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 27 अप्रैल की। तो सोमवार का दिन है 27 अप्रैल। सोमवार का यह दिन आपके लिए सप्ताह की एक नई और ऊर्जावान शुरुआत लेकर आ रहा है। यह दिन विशेष रूप से आपके कार्य क्षेत्र और करियर के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो कन्या राशि वाले नौकरी पेशा हैं, उनके लिए 27 अप्रैल का दिन ऑफिस में अपनी प्रतिभा और क्षमता साबित करने का दिन होगा। आपके उच्च अधिकारी आपके काम की बारीकी और आपके समर्पण की सराहना करेंगे। यदि आप लंबे समय से अपने प्रमोशन या इंक्रीमेंट का इंतजार कर रहे थे, तो इस दिन आपको कोई सकारात्मक संकेत मिल सकता है। आपके रुके हुए काम फिर से गति पकड़ेंगे, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि ऑफिस की राजनीति से खुद को पूरी तरह से दूर रखें। किसी भी सहकर्मी की बुराई या चुगली में हिस्सा न ले, अन्यथा आप अकारण ही किसी विवाद में फंस सकते हैं। कन्या राशि के जो लोग अपना खुद का व्यापार करते हैं, उनके लिए 27 अप्रैल का दिन मिला जुला रहने वाला है। व्यापार में आपको कुछ नए और आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी नए सौदे पर हस्ताक्षर करने से पहले उसके सभी दस्तावेज को अच्छी तरह से पढ़ ले। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, तो अपने पार्टनर के साथ पूरी पारदर्शिता बनाए रखें। किसी भी बात को छुपाने से आपके बीच गलतफहमियां पैदा हो सकती है। आर्थिक मोर्चे पर सोमवार का दिन आपको राहत प्रदान करेगा। आपके आय के स्रोतों में वृद्धि होगी। अटका हुआ पैसा या किसी को दिया हुआ कर्ज इस दिन वापस मिलने की संभावना बन रही है कन्या राशि वालों के लिए। पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी। शाम के समय आप थोड़ा थकान महसूस कर सकते हैं, इसलिए काम के बीच बीच में आराम जरूर ले। इसके बाद हम बात करते हैं 28 अप्रैल 2026 की। मंगलवार का यह दिन आपके लिए पराक्रम और साहस से भरा रहेगा। मंगल देव की ऊर्जा आपको हर चुनौती का डटकर सामना करने की ताकत देगी। कन्या राशि वालों के लिए यह दिन कुछ कर गुजरने का है। यदि आपके मन में लंबे समय से कोई नया व्यवसाय शुरू करने या अपने करियर की दिशा बदलने का विचार चल रहा था, तो 28 अप्रैल का इस दिन इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए अनुकूल है। हालांकि
आपको अपने गुस्से और वाणी पर बहुत अधिक नियंत्रण रखने की जरूरत होगी। मंगल के प्रभाव के कारण आपके स्वभाव में थोड़ी उग्रता या चिड़चिड़ापन आ सकता है, जिसका सीधा असर आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक रिश्तों पर पड़ सकता है। बात बात पर बहस करने की आदत से बचे। अपने जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका के साथ संवाद करते समय शब्दों का चयन बहुत ही सावधानी से करना होगा। कन्या राशि वालों के साथ एक गलत शब्द आपके रिश्ते में बड़ी दरार पैदा कर सकता है। जो कन्या राशि वाले प्रेम जीवन में, उनके लिए यह दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आप दोनों के बीच किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है या आशंका हो सकती है। ऐसे में एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखना और शांति से बैठकर बात करना ही समस्या का एकमात्र समाधान होगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर 28 अप्रैल के दिन आपको रक्तचाप, एसिडिटी या पेट से संबंधित समस्याओं का सामना कर पड़ सकता है। ज्यादा मसालेदार और बाहर के खाने से बचे। खुद को हाइड्रेटेड रखें और सुबह के समय योगाभ्यास जरूर करें। विद्यार्थियों के लिए मंगलवार का दिन कड़ी मेहनत का संकेत दे रहा है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपका ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है। सोशल मीडिया और दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताने के बजाय अपने किताबों पर ध्यान केंद्रित करें। अब सफर को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं 29 अप्रैल 2026 की। बुधवार का दिन कन्या राशि वालों के लिए अत्यंत ही शुभ और फलदायी साबित होने वाला है। बुधवार आपके राशि स्वामी बुध का दिन है, जो बुद्धि, वाणी, व्यापार और संचार के कारक है। यह दिन आपके लिए इन 4 दिनों में सबसे बेहतरीन दिन रहने वाला है। 29 अप्रैल को आपको बौद्धिक क्षमता अपने चरम पर होगी। आप जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान चुटकियों में निकाल लेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी निर्णय लेने की क्षमता की हर तरफ तारीफ होगी। यदि आप मीडिया, वकालत, शिक्षा, लेखन, बैंकिंग या किसी भी ऐसे क्षेत्र से जुड़े हैं जहां संचार कौशल की आवश्यकता होती है, तो यह दिन आपके लिए कोई बड़ी उपलब्धि लेकर आ सकता है। आप अपने क्लाइंट्स को अपनी बातों से पूरी तरह प्रभावित करने में सफल रहेंगे। व्यापारिक वर्ग के लिए भी 29 अप्रैल का दिन धन लाभ के बेहतरीन अवसर लेकर आएगा। शेयर बाजार, कमोडिटी या म्यूचुअल फंड में यदि आप निवेश करने का सोच रहे हैं तो किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। इन 4 दिनों के दौरान कन्या राशि वालों को अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के कई मौके मिलेंगे, लेकिन आपको अपने वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान देना होगा। आप धन कमाने में तो माहिर हैं, लेकिन कई बार उसे सही जगह निवेश करने में चूक जाते हैं। इन 4 दिनों में आप कोई भी ऐसा निवेश ना करें जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी ना हो। शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से बचें और सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर आप रुझान रखें। अगर हम पारिवारिक और सामाजिक जीवन के समग्र रूप से विश्लेषण करें तो इन 4 दिनों में आपको अपने परिवार के सदस्यों की भावनाओं को समझने की आवश्यकता होगी। जो कन्या राशि वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह 4 दिन एकाग्रता और समर्पण के लिए मांग कर रहा है। कन्या राशि के विद्यार्थी स्वभाव से ही बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, लेकिन कई बार आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। आप एक ही विषय को लेकर इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि बाकी विषयों पर आपका ध्यान ही नहीं जा पाता। 26 से 29 अप्रैल के बीच आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसी के अनुसार पढ़ाई करनी चाहिए। स्वास्थ्य के नजरिए से देखा जाए तो कन्या राशि वालों के लिए यह 4 दिन अपनी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। मौसम में हो रहे बदलाव के कारण आपको सर्दी, खांसी या वायरल इन्फेक्शन अपनी चपेट में ले सकता है। इसके अलावा काम के अत्यधिक दबाव के कारण सर्वाइकल या कमर दर्द की शिकायत भी हो सकती है। कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले कन्या राशि वाली अपनी पोस्चर का ध्यान रखें। हर एक घंटे में अपनी जगह से उठकर थोड़ा टहले और अपनी आंखों को आराम दे। रात को समय पर सोने की आदत डाले। नींद पूरी ना होने के कारण भी आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है। तो कन्या राशि वालों, यह था 4 दिन का राशिफल। सभी कन्या राशि वालों को हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय लक्ष्मी माता, जय माता दी।